में मेरी खुशबू है तेरी, नींदों में मेरी रहती है सूरत तेरी, करता हूँ पूरी बात जो कह दी, यादों में मेरी बात बसी है तेरी। पाकिस्तान का मारूफ पॉप बैंड कारवां 1997 में वजूद में आया। इसके बानियों में असद अहमद, बासित, समीर अहमद, एलन स्मिथ और एक्स वेट मेटल लीड वोकलिस्ट नजम शेराज शामिल थे। नजम शेराज जिन्होंने 1998 में कारवां से अलहदगी इख्तियार कर ली। नजम के बाद कारवां के लीड वोकलिस्ट तनसीर दाद हैं। देखो आजकल ये क्या हो रहा है। कारवां अब तक 4 एल्बम्स रिलीज कर चुका है, जिसमें रख आस, सफर, गर्दिश और सारा जहां शामिल हैं। कारवां का गाना दिल की प्यास इंस्टेंट हिट साबित हुआ। आइए मिलते हैं कारवां से। मिलना दुश्वार था तेरे वास्ते, अपने भी अजनबी, सपने भी अजनबी, पूरी तो हो सकी। ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदस जमील के साथ, और पैकेज आपने देखा ऐसा धांसू पैकेज आप हमने कहा कि आपके लिए लेके आए, क्योंकि इतने स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन लाहौर स्टूडियोज में नहीं, हमें इन्होंने ज्वाइन किया कराची स्टूडियो से। आज हमसे इनसे गुफ्तगू करेंगे। वी हैव विद अस वन ऑफ माय फेवरेट बैंड्स कारवान, और इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, बिकॉज आई थिंक इनके गाने जो हैं, चाहे आगे ही आगे हो, चाहे और इतने सारे आपने सुने। कोक स्टूडियोज में इनकी रीसेंट परफॉर्मेंस आपने देखी होगी। वंडरफुल बैंड। तनसीर इज देयर विद अस एंड वीव गॉट असद अहमद एज वेल। इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, असद के हवाले से मैं बता दूं, असद इज द मेन पर्सन हु प्रोड्यूस्ड द बैंड कारवान। ही इज द लीड गिटारिस्ट माशाल्लाह से, एंड कंपोज भी ये करते हैं गाने। तनसीर इज ऑब्वियसली द वोकलिस्ट, एंड ये गाने तो इनके इतने मैं कहती हूँ, और परफॉर्मेंसेज तो ऐसी खास किस्म की होती हैं, और ये भी कंपोज साथ असद के साथ करते हैं। अच्छा असद, टेल मी वन थिंग, आपने कारवान बैंड बनाया, 4 एल्बम्स माशाल्लाह से आ चुकी हैं, तो व्हाट वाज द इंस्पिरेशन? उससे पहले भी ऑब्वियसली आपका तो ताल्लुक रह चुका है मीडिया के अंदर और म्यूजिक की इंडस्ट्री के अंदर भी। जी जी, आई थिंक इंस्पिरेशन मेरी ये थी कि उससे थोड़े साल पहले मैं एक ग्रुप आवाज के साथ था, एंड ऑल्सो ब्रीफली विद द वाइटल साइंस। तो कमर्शियल पॉप म्यूजिक करके I was quite fed up at that time, and I wanted to do something different. So वो different में ही I found my passion for rock music again, and यही एक project होना था with Sameer Ahmed, who's the bass player in कारवान, that let's do something and just do an album and then we'll forget about it. But that forget about it never happened, and कारवान was born. सही। अच्छा तनसीर, टेल मी वन थिंग, आवाज आपकी माशाल्लाह इज वंडरफुल विदाउट एनी डाउट, मतलब इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो क्या बचपन से ही शौक था, या एकदम से आउट ऑफ नोवेयर आपने कहा यू जस्ट वोक अप वन मॉर्निंग एंड यू सेड कि यार मैंने अब सिंगिंग करनी है? बचपन से तो शौक नहीं था। बस ये था कि मेरा घर का माहौल कुछ इस तरह का है कि घर में सारे हॉकी प्लेयर्स हैं। अच्छा। So my father was a national hockey player, then my father's elder brother was a national hockey player. उनका बेटा तौकीर डार, वो भी नेशनल हॉकी प्लेयर पाकिस्तान टीम में रह चुके हैं। तो घर में माहौल तो ऐसा नहीं था मेरा कि मुझे म्यूजिक की तरफ आता मैं, लेकिन कुछ ऐसा था मेरे इर्द गिर्द, मेरे दोस्त यार सारे, ऑल माई फ्रेंड्स आर इनटू म्यूजिक बेसिकली। तो कुछ मेरी उठक बैठक उस वक्त ऐसी थी कि बस आई गॉट इनटू म्यूजिक बिकॉज़ ऑफ दैट। अच्छा मुझे एक बात बताएं, माशाल्लाह से कोक स्टूडियोज में भी अभी आपने परफॉर्म किया, हाउ हैज बीन द एक्सपीरियंस? बिकॉज यूजुअली ऑब्वियसली जो बाकी गाने रिकॉर्ड कराते हैं एज कम्पेयर टू कोक स्टूडियोज, दे टोटली डिफरेंट। तो व्हाट्स द डिफरेंस? आम इंसान को, मतलब हमें तो इतनी टेक्निकलिटीज का पता नहीं है, थोड़ा सा जरा बताएं कि कोक स्टूडियोज का कैसा एनवायरनमेंट है, था, और कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मेरा एक्सपीरियंस यही था कि मैं तो फर्स्ट टाइम, मेरा पहली दफ़ा था कोक स्टूडियो में जब गए हैं हम, और जो हमने देखा है वहाँ एनवायरनमेंट, और इट्स बेसिकली इट्स लाइक अ स्टूडियो, ऑफ कोर्स इट्स कॉल्ड कोक स्टूडियो। तो एक स्टूडियो की एनवायरनमेंट और कोक स्टूडियो की एनवायरनमेंट ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता स्टूडियो में क्या एनवायरनमेंट होती है, तो एग्जैक्टली आप कोक स्टूडियो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि स्टूडियो में किस तरह आप रिकॉर्ड कराते हैं एवरीथिंग। इट्स द सेम जस्ट लाइक
any studio in the world. मुझे ये जरा थोड़ा सा बताएं, जब आप रॉक म्यूजिक की बात करते हैं या बैंड्स की बात करते हैं, व्हाई इज इट कि आपकी अपीयरेंस बहुत मैटर करती है? वीडियोस के अंदर अगर आप देखें तो आजकल की वीडियोस के अंदर आवाज तो कहीं पीछे ही रह जाती है, सिर्फ म्यूजिक की आवाज आती है और ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाता है अपीयरेंस के ऊपर। तो फिर तो इसका मतलब है म्यूजिक ही ज्यादा इन हुआ, गाने जाने की तो इतनी वैल्यू नहीं हुई। यार आजकल Sundar, to tell you the truth, there's a lot of technology available to make people who don't know how to sing मगर अच्छे आर्टिस्ट अपने गाने लिखते हैं, कंपोज करते हैं, अरेंज करते हैं और गाते हैं खुद, without the aid of all of these things. Okay, tell us something about the new album सारा जहां। गाने कैसे हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस के हवाले से बताइए। वीडियोस इसकी जो हैं वो बताइए, बन रही हैं, क्या है, प्रोसेस में है? राइट, सारा जहां को आए हुए 1 महीना हो गया। ठीक है। फर्स्ट सिंगल वाज अ सॉन्ग कॉल्ड कैसे मुमकिन है, which we shot a video for and it's on air and I believe you guys have it as well as of today. Sara Jahan basically took about, I think about 5 years to make really, but the fact is we started in 2008 और इसके गाने जो हैं वो they're almost like biographies of our lives during that period. तो सारे गाने story based हैं and they've got a lot of meaning, at least to me and Tanseef, because we went through some pretty rough times with the band during that period, and you know, we're here to tell you the tale, but the tale is actually in the songs. Okay. And songs like Sara Jahan जो positivity के बारे में हैं, you know, they are our quest for happiness. अच्छा, tell me one thing if I'm not wrong, आपने शाजिया मंजूर की वीडियो में भी काम किया था? Yep. How was the experience? वो कैसा था experience? एक्सपीरियंस बेसिकली वो मेरा एक दोस्त था, डायरेक्टर था, जो आया हुआ बेचारा लाहौर था, उसकी हेल्प कर रहा था मैं इन अ वे। तो हमारा बड़ा पुराना दोस्त है खालिद मैनी, तो ही लिव्स इन लाहौर नाउ। तो वो आया हुआ था, उसको कोई प्रॉब्लम हो गई थी, वहाँ मॉडल कराची से आना था, आ नहीं सका था। तो ही आस्क्ड मी कि यार प्लीज, दिस इज द फाइनल डे, आई कुडंट अरेंज एनीवन, देयर इज नो वन टू डू दिस, तो व्हाई डोंट यू जस्ट अपीयर इन द वीडियो। मैंने कहा चलो यार दोस्त है, इसकी हेल्प करते हैं। इट्स जस्ट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस इन अ वे। नूर वाज देयर एंड जलाल वाज द डायरेक्टर। तो मैंने कहा था जलाल से दोस्ती हो जाएगी, लेकिन कभी हुई नहीं। खैर तो अच्छा था एक्सपीरियंस, मजेदार था। सही। तो उसके बाद ये नहीं सोचा कि यार मतलब सिंगिंग तो मैं कर रहा हूँ, फैंस तो हैं, अब मैं एक्टिंग में भी आ जाऊँ, फिल्मों में, मतलब अगर ऑफर शॉफर आए या प्लेज में आए तो करने को तैयार हैं? आई एक्टेड अ लॉट, आई डिड अ सोप फ्रॉम लाहौर। अच्छा। नाम था सिर्फ एक तो सिर्फ तुम्हारे लिए किया था मैंने कराची से, फहीम बर्नी की प्रोडक्शन थी, और लाहौर से मैंने किया था राहिल राव की प्रोडक्शन थी। It was a 70 एपिसोड्स का पता नहीं कि सोप था। तो मुझे बता, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? तो फिर आगे उसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया एक्टिंग को? मैं आपको अंदर देख रही हूँ, मेरे अंदर का डायरेक्टर जाग उठा है, मैं बता रही हूँ आप तो फ्यूचर हीरो हैं। इमरान हाशमी और अशरफ वासी को काट दिया। जी 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 सही है, लेकिन इट्स अ फुल टाइम जॉब यार। इट्स लाइक यू नो, यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू हैव दैट। आपको अपने दिमाग में पूरा सोचना पड़ता है कि आपने अगर एक्टिंग करनी है तो आपने खाली सिर्फ एक्टिंग करनी है। इट्स अ फुल टाइम जॉब, दे नीड यू 24/7 यार। So it's not that easy. It's also a different field altogether. You know, I have my business as well in Karachi. I have my family. Then I have music as well. I can't do all this together. असल में असद, मैं आपको अंदर की बात बताती हूँ, बेगम देख रही हैं, बेगम के सामने कह नहीं सकते, क्योंकि अगर फिल्मों का कह दिया तो फिर ऑब्वियसली मतलब फैन फॉलोइंग ज्यादा होगी तो मसला हो जाएगा, घर भी इन्होंने वापस जाने, समझे नाज़रीन? फिल्मों स्पेसिफिकली फीमेल फैन फॉलोइंग। आई एम नॉट सेइंग कि मैं फिल्में नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि कोई ऑफर हो और फिल्म अच्छी हो, जस्ट लाइक द वन व्हिच वाज आउट अभी, जिसमें शान भी थे और खुदा के लिए, फिल्म लाइक दैट, आई डोंट माइंड डूइंग दैट। और ऑब्वियसली बेगम की परमिशन वुड बी इम्पोर्टेंट, कि मतलब साइड पे जो हीरोइन है वो बेगम को पसंद आएगी तो फिर ही होगा। ये भी है। अच्छा जी, हमने ब्रेक की तरफ बढ़ना है, गाने भी सुनने हैं, रैपिड फायर राउंड भी होना है, बड़े मजे की बातें भी होनी है, एक टेस्ट में भी आपको डालना है, मतलब आप जागो दुनिया के सेट पे आ गए और एक इम्तिहान में आपको डाले ना डालें ये हो नहीं सकता। ब्रेक के बाद बहुत सारी बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जागो दुनिया। गुड मॉर्निंग टू यू।